हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने जो है बर्न की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, जो 2 नंबर का क्वेश्चन था। इस वाले वीडियो में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी को भी पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्टली स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। क्लासिफिकेशन ऑफ जो बर्न है उसे 3 इसमें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट तो आता है इसमें अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट, यानी कि जो बर्न है वो कितने बॉडी सरफेस एरिया में हुआ है, मतलब कितना एरिया पर्सन का जला हुआ है, ठीक है। और जो सेकंड आता है, सेकंड टाइप आता है अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज, यानी कि पर्सन को जो बर्न हुआ है उसने कितनी गहराई तक टिश्यूज को डैमेज किया है उस अकॉर्डिंग। और जो तीसरा आता है हमारा क्लासिफिकेशन, वो आता है अकॉर्डिंग टू कॉज और सोर्सेस, यानी कि किस रीज़न की वजह से जो बर्न है वो कॉज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट, यानी कि सरफेस एरिया कितना कवर किया है, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है माइनर बर्न, देन सेकंड आता है मॉडरेट बर्न, देन थर्ड आता है मेजर बर्न। माइनर बर्न यानी कि बॉडी का लगभग 10% एरिया अगर बर्न कवर कर रहा है तो उसको हम माइनर बर्न कहेंगे। जैसे कि हाथ पर थोड़ा बहुत कुछ जल गया हो तो उसे हम माइनर बर्न के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देन सेकंड टाइप आता है हमारा मॉडरेट बर्न, यानी कि पूरा का पूरा जो हाथ का एरिया है या फिर आधा हाथ का एरिया अगर वो जल गया है तो या फिर 10 से 20% जो बॉडी पार्ट है वो किसी पर्सन का अगर जल गया है तो उसे हम कहेंगे मॉडरेट बर्न, ठीक है। इसमें क्या 10% बॉडी एरिया और इसमें मतलब 20% के लगभग में अगर बॉडी एरिया बर्न हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉडरेट बर्न। देन इसमें क्या आएगा कि बहुत ज़्यादा बॉडी एरिया अगर जो है जल गया है किसी पेशेंट का तो उसे हम मेजर बर्न वाली कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। अब अगला टाइप आता है हमारा अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज, ओके। इसमें भी 3 टाइप से आता है। एक तो सुपरफिशियल बर्न जिसे हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं, देन दूसरा आता है पार्शियल थिकनेस बर्न जिसे सेकंड डिग्री बर्न कहा जाता है, और जो तीसरा आता है फुल थिकनेस बर्न जिसे थर्ड डिग्री जो है बर्न कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें सुपरफिशियल बर्न क्या होता है, ये जो अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ टिश्यू डैमेज है, ये जो है बर्न की कैटेगरी के अंदर भी आता है कि जो क्राइटेरिया होता है बर्न का या फिर डिग्री होती है बर्न की वो क्या होती है, तो ये इसी के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। तो आप लोग इसे जो है अच्छे से समझना, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, सिर्फ जो इपीडर्मिस होता है, ये जैसे कि मैंने स्किन की लेयर्स यहाँ पर बनाई हुई है, सिर्फ ये यहाँ पर डैमेज होती है। सुपरफिशियल बर्न फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, इपीडर्मिस ही डैमेज होती है। उसके बाद जो इसमें क्या होता है, पर्सन को माइल्ड पेन या फिर रेडनेस और ब्लिस्टर वगैरह नहीं आते हैं, आउटर लेयर में ही बर्न होता है और रेडनेस वगैरह आती है, और ये जो है 5 से 7 दिनों में लगभग ठीक भी हो जाती है। जैसे कि सन बर्न वगैरह हो जाता है ना किसी को, तो उसे सुपरफिशियल बर्न कहा जाता है, जिसमें रेडनेस स्वेलिंग वगैरह आती है, लेकिन वो 5 से 7 दिन में ये ठीक हो जाता है और स्किन के ऊपर वाली लेयर में ही आता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर होता है, सुपरफिशियल बर्न के अंदर, यानी कि ये वाली जो लेयर है सिर्फ यही यहाँ पर डैमेज हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है पार्शियल थिकनेस बर्न, जिसे हम सेकंड डिग्री बर्न भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों थोड़ा थोड़ा डैमेज हो जाते हैं। ये इपिडर्मिस भी डैमेज हो रही है और साथ ही साथ डर्मिस भी इसमें डैमेज हो जाती है, ठीक है। इसमें थोड़ा अंदर तक स्किन के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं बर्न की वजह से, ठीक है। इसमें जो है पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और ब्लिस्टर्स हमें देखने के लिए मिलता है। ब्लिस्टर्स यानी कि जो जल जाता है तो उस टाइम कैसे अलग सी स्किन हो जाती है, उसे ब्लिस्टर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है और जो पार्शियल थिकनेस हमने देखी थी, ये मतलब गर्म पानी वगैरह अगर गिर गया है तो वो उस रीज़न की वजह से कैसे क्या होता है, अंदर तक लेयर थोड़ी थोड़ी डैमेज हो जाती है, तो उसे सेकंड डिग्री बर्न कहा जाता है। और जो वो थर्ड डिग्री बर्न होता है फुल थिकनेस बर्न, इसमें क्या होता है कि इपिडर्मिस भी डैमेज होती है, साथ ही साथ डर्मिस भी डैमेज होती है, और
स्किन के अंदर जो डीप टिश्यूज़ है वो भी डैमेज होते हैं, मसल, फैट वगैरह सारी चीज़ें इसमें डैमेज होती है। यानी कि जो यहाँ पे मैंने लेयर्स दिखाई हुई है डायग्राम में, ये सारी चीज़ें फुल थिकनेस बर्न, 3rd डिग्री बर्न में डैमेज हो जाती है, ठीक है? और ये मोस्टली किस वजह से होता है, मतलब किसी को करंट वगैरह लग जाता है उस वजह से, या फिर एसिड वगैरह हो जाता है उस वजह से ये सारी चीज़ें जो है डैमेज हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है, स्किन वाइट हो जाती है या फिर ब्लैक हो जाती है, पेन कम होता है क्योंकि नर्व्स जो है डैमेज हो जाती है, क्योंकि यहाँ तक अगर स्किन की लेयर्स डैमेज हो रही है उसका मतलब नर्व्स भी पर्सन की डैमेज हो जाती है, जिसके कारण उसे पेन कम हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, हीलिंग के लिए स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है, मतलब नई त्वचा वगैरह लगाई जाती है, ठीक है? तो समझ में आ गया सेकेंड टाइप ऑफ बर्न। अब हम थर्ड वाला क्लासिफिकेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉज और सोर्सेस। अकॉर्डिंग टू कॉज और सोर्सेज, जिसमें 4 टाइप आते हैं: थर्मल बर्न्स, केमिकल बर्न्स, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, रेडिएशन बर्न्स, ठीक है? अब थर्मल बर्न्स कैसे, कि ये गर्म पानी की वजह से भी हो सकता है या फिर जो है किसी ठंडी चीज़ की वजह से हो सकता है। जैसे कि क्या होता है कि फ्लेम हो गया, हॉट वाटर हो गया, या फिर हॉट ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में जब किसी पर्सन की स्किन आती है तो उसके कारण जो है बर्न हो सकता है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ है, जैसे कि बर्फ़ है, बर्फ़ को बहुत देर तक हाथ में रखा है, तो उसकी वजह से भी जो स्किन क्या हो जाती है, जम जाती है, फ्रॉस्ट, जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से भी जो है पर्सन को बर्न हो जाता है, ठीक है? तो थर्मल बर्न्स के अंदर या तो वो हॉट वाटर की वजह से हो सकती है, हॉट चीज़ों की वजह से, या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे कि आइस की वजह से, ठीक है? उसके बाद जो हमारा सेकंड टाइप आता है केमिकल बर्न। केमिकल बर्न किसकी वजह से हो सकता है, एसिड की वजह से हो सकता है, उसके बाद डिटर्जेंट्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या फिर जो भी एसिड वगैरह होते हैं उनकी कांटेक्ट में अगर स्किन आ रही है किसी पर्सन की, तो उस रीज़न की वजह से जो है उसे बर्न हो सकता है, ठीक है? देन द थर्ड टाइप आता है हमारा इलेक्ट्रिकल बर्न। इलेक्ट्रिकल बर्न यानी कि इलेक्ट्रिक करंट या फिर लाइटिंग के कांटेक्ट में अगर पर्सन आता है तो उसकी वजह से जो है उसकी स्किन में बर्न जैसी कंडीशन कॉज हो जाती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यार उसे करंट लग गया था तो उसकी डेथ हो गई थी, या फिर इतने पार्ट जो है उसके जल गए, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी स्किन टिश्यू डैमेज होते हैं, और साथ ही साथ सीवियर केसेस में पेशेंट की जान भी चली जाती है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है, ठीक है? अगला आता है हमारा रेडिएशन बर्न। रेडिएशन बर्न यानी कि एक्सरे या फिर अल्ट्रावायलेट रेस के कारण भी बॉडी के टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, जो भी एक बर्न की कैटेगरी में आता है, ठीक है? तो ये हो गए हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।